नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन। बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। पुतिन से बोले राष्ट्रपति पेजेश्कियान, अमेरिका की नीयत ठीक नहीं है, दोहरा रवैया। ट्रंप की चीन को चेतावनी, ईरान को हथियार दिए तो लगा देंगे 50% टैरिफ। ट्रंप बोले ईरान से सब कुछ मनवा लिया था, बस एक बात रह गई थी। ट्रंप बोले ईरान खत्म, अब बारी पानी बिजली की, अभी बचे हैं कुछ खास निशाने। बंगाल चुनाव के बीच ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, कई दिग्गजों पर शिकंजा, मचा हड़कंप। ईरान अमेरिका के बीच पाकिस्तान में हुई बातचीत बेनतीजा रही। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने खुद फोन करके रूसी राष्ट्रपति पुतिन को ये पूरी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में दोनों देशों के बीच अहम चर्चा हुई थी, लेकिन अमेरिका के दोहरे रवैये की वजह से बात नहीं बन पाई। पेजेश्कियान का कहना है कि अमेरिका अपनी मनमानी चलाने की कोशिश कर रहा है। ईरान चाहता है कि बातचीत बराबरी और इंसाफ के साथ होनी चाहिए। वो क्षेत्र में शांति तो चाहता है, पर अपने हक से समझौता नहीं करेगा। राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि जनता का हित उनकी सबसे बड़ी रेड लाइन है। अगर अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान करेगा, तभी आगे कोई समझौता मुमकिन होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को एक बहुत बड़ी चेतावनी दे दी। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन ने ईरान को हथियार दिए तो वो उस पर 50% टैरिफ लगा देंगे। दरअसल खबरें आ रही हैं कि चीन ईरान को कंधे पर रखकर चलाने वाली मिसाइलें देने वाला है। हालांकि ट्रंप को लगता है कि चीन शायद ऐसा नहीं करेगा। उनका कहना है कि चीन के साथ उनके रिश्ते काफी अच्छे हैं, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियां कुछ और ही इशारा कर रही हैं। खबरों के मुताबिक चीन अगले कुछ हफ्तों में ईरान को नया एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है। दूसरी तरफ चीन ने इन सभी खबरों को पूरी तरह झूठ बताया है। चीन का कहना है कि उसने कभी किसी जंग में हथियार सप्लाई नहीं किए। अब देखना होगा कि ट्रंप की इस धमकी का चीन पर क्या असर होता है। ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में हुई बातचीत परमाणु मुद्दे की वजह से फंस गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि दोनों देशों के बीच काफी दोस्ताना चर्चा हुई थी। अमेरिका ने अपनी लगभग हर बड़ी शर्त पर ईरान को मनवा भी लिया था, लेकिन आखिर में ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की जिद छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। ट्रंप के लिए यही सबसे जरूरी मुद्दा था और यहीं आकर बात बिगड़ गई। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि बाकी सब तो ठीक था, पर यह बात चुप गई। इसके साथ ही ट्रंप ने फिर ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने ईरान को फिर बहुत ही सख्त लहजे में धमकी दी। ट्रंप का दावा है कि वो सिर्फ एक दिन में पूरे ईरान को खत्म कर सकते हैं। उन्हें यकीन है कि ईरान घुटनों पर आएगा और अमेरिका की हर बात मानेगा। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान के पास अब मोल भाव करने की ताकत नहीं बची। उन्होंने अपने उस पुराने बयान का भी बचाव किया जिसमें सभ्यता मिटाने की बात कही थी। ट्रंप के मुताबिक उनकी इसी धमकी की वजह से ईरान बातचीत की मेज तक आया है। वो बोले कि अगर उन्होंने चाहा तो 1 घंटे में ईरान की बिजली और पुल तबाह कर देंगे। ऐसा होने पर ईरान को दोबारा खड़ा होने में 10 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। ट्रंप ने चेतावनी दी कि वो ईरान के ऊर्जा ठिकानों को कभी भी निशाना बना सकते हैं। ईरान को खत्म करने की धमकी के साथ ट्रंप का दावा है कि 40 दिन की जंग में ईरान लगभग खत्म हो चुका है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान के सैन्य ठिकानों को पूरी तरह मटियामेट कर दिया है, लेकिन अभी भी अमेरिका के पास हमले के लिए कुछ खास निशाने बचे हुए हैं। अब ट्रंप की नजर ईरान के बिजली घरों, पुलों और पानी साफ करने वाले प्लांट पर है। उनका मानना है कि पानी के ठिकानों पर हमला ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ट्रंप ने बताया कि उन्हें ईरान की मिसाइल बनाने वाली हर फैक्ट्री का पता है। अमेरिका अब उन बचे हुए ठिकानों को भी निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप अब समुद्र से ईरान की बिछाई हुई माइंस हटाने की तैयारी में है। उन्होंने बताया कि अमेरिका इसके लिए अपने सबसे आधुनिक माइंस वीपर जहाज भेज रहा है। इन जहाजों के साथ कुछ पुराने और भरोसेमंद सिस्टम भी काम पर लगाए जाएंगे। खास बात यही है कि इस मुहिम में ब्रिटेन और कुछ अन्य देश भी शामिल हो रहे हैं। ट्रंप ने हॉर्मुज की खाड़ी में बड़ी घेराबंदी का ऐलान किया। उनका कहना है कि बातचीत रुकने के बाद अब यह सख्त कदम उठाना जरूरी था। खाड़ी के कई देश भी इस काम में अमेरिका की पूरी मदद कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने अभी उन देशों के नाम का खुलासा नहीं किया है। उन्होंने साफ कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप के हॉर्मुज जलडमरू मध्य की घेराबंदी वाले फैसले पर अमेरिकी सीनेटर मार्क वार्नर ने हैरानी जताई। वार्नर का कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा ये काम कैसे करेगा। उन्हें डर है कि इससे जहाजों का आना जाना और भी मुश्किल हो जाएगा। वार्नर ने पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता पर अपनी बात रखी। उन्हें भरोसा है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने युद्ध रोकने की पूरी कोशिश की होगी। वार्नर चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला आगे भी चलता रहे। हालांकि उन्हें लगता है कि 40 दिन बाद भी हालात सुधरे नहीं है। उनके मुताबिक ना तो अमेरिका और ना ही उसके दोस्त अब तक सुरक्षित हुए।
इजराइल ने साफ कर दिया है कि ईरान और उसके लड़ाकों का साथ छूटे बिना जंग नहीं रुकेगी। अमेरिका में इजरायली दूत एचएल लेटर ने कहा कि शांति की कोशिशों को बस एक मौका दिया जा रहा है। उन्हें नहीं लगता कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा। दरअसल इजराइल अभी भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार हमले कर रहा है। हाल ही में हुए हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए और शांति की उम्मीदों को झटका लगा। हालांकि अमेरिका ने इजराइल को थोड़ा संयम बरतने की सलाह दी, लेकिन इजराइल का कहना है कि वो ट्रंप सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। शांति वार्ता फेल होने के बाद अब इसकी मार दुनिया पर पड़ने वाली है। ईरान युद्ध की वजह से अब दुनिया पर महंगाई की भारी मार पड़ने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मानना है कि इससे हालात बिगड़ेंगे। पहले लग रहा था कि अमेरिका में महंगाई जल्दी कम हो जाएगी, लेकिन अब इस युद्ध ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। युद्ध की वजह से गैस और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। मार्च के महीने में महंगाई की रफ्तार 3 गुना तक बढ़ गई है। इसका सीधा असर अब पूरी दुनिया की कमाई और तरक्की पर पड़ेगा। IMF अपनी नई रिपोर्ट में विकास दर के अनुमान को घटा सकता है। सब कुछ इस बात पर टिका है कि यह युद्ध कब थमता है। अगर तेल का उत्पादन जल्द नहीं सुधरा तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव पर काफी लंबी चर्चा हुई। जयशंकर ने इस संकट से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर पर भी बात की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से राष्ट्रपति को खास संदेश भी दिया। विदेश मंत्री ने भारतीयों का ख्याल रखने के लिए यूएई सरकार का शुक्रिया अदा किया। जयशंकर ने दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। इस दौरान दुबई के क्राउन प्रिंस भी बैठक में मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच ईडी की टीमों ने जबरदस्त छापेमारी शुरू कर दी है। जांच एजेंसी ने पिछले कुछ दिनों में कई बड़े भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की है। सबसे पहले पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के घर और उनके करीबियों के दफ्तरों को खंगाला गया। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर एजेंसी फिर से काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। राशन घोटाले में भी कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने कई संदिग्ध ठिकानों पर रेड डाली है। यहाँ सरकारी गेहूं को चोरी छिपे खुले बाजार में बेचने का बड़ा खेल चल रहा था। कोयला तस्करी के मामले में भी 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। एक और छापेमारी के दौरान ईडी को करीब 1.5 करोड़ का कैश और भारी सोना मिला। वहां से एक विदेशी रिवॉल्वर और कई कीमती गाड़ियां भी बरामद की गई। चुनाव के वक्त ईडी की यह कार्रवाई राज्य की राजनीति में खलबली मचा रही है। मोदी सरकार ने संसद का 3 दिन का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। यह सत्र 16 अप्रैल से शुरू होगा और 18 अप्रैल तक चलेगा। सरकार इस दौरान महिला आरक्षण कानून में बड़े बदलाव ला सकती है। नए बिल के मुताबिक 2029 के चुनाव से पहले आरक्षण लागू करने की तैयारी है। इसके लिए लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 816 करने का भी प्रस्ताव है। नई योजना में महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित रखी जा सकती हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को कड़ा व्हिप जारी कर दिया। सभी सांसदों को इन 3 दिनों तक सदन में रहना अनिवार्य होगा। किसी भी सांसद को छुट्टी नहीं दी जाएगी और सबकी हाजिरी जरूरी होगी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को करारा जवाब दिया। रिजिजू ने कहा कि आरक्षण लागू करने में देरी करना महिलाओं के साथ अन्याय होगा। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर सरकार पर जल्दबाजी का आरोप लगाया था। रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि राजनीति नहीं बल्कि वादा निभाने का वक्त है। उन्होंने कांग्रेस से अपील की कि वो नारी शक्ति के लिए राजनीति से ऊपर उठें। सरकार साल 2029 तक हर हाल में इस कानून को जमीन पर उतारना चाहती है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बिना पूरी जानकारी के इस पर चर्चा करना मुश्किल है। खड़गे ने मांग की है कि चुनाव के बाद सभी दलों की बैठक बुलाई जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.